इस वीडियो में हम सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स के बारे में Q4 का रिजल्ट और उसके साथ उसका जो कॉन कॉल वगैरह हुआ है, आज ही उसका कॉन कॉल हुआ है, तो उसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले इसका बिजनेस मॉडल शॉर्ट में जानेंगे। तो सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स एक ज्वेलरी को रिटेलिंग करते हैं, यानी अपने स्टोर पर ये लोग अपने ज्वेलरी को सेल करते हैं। और ये नॉर्मली एक ईस्ट इंडिया बेस्ड एक बिजनेस ग्रुप है। अगर आप देखेंगे इसका ज़्यादातर प्रेजेंस है आपका वेस्ट बंगाल में, यानी ईस्टर्न इंडिया में, उसके साथ उड़ीसा, बिहार, फिर नॉर्थ इंडिया में दिल्ली, इस तरह का रीजन में इसका मेनली प्रेजेंस है। और ये आप ट्राई कर रहा है धीरे धीरे पैन इंडिया बेस बनने की। और मैनेजमेंट का टारगेट है कि ये लोग आने वाले सालों में ये लोग राजस्थान, सेंट्रल मुंबई, वेस्टर्न यूपी, इस तरह का रीजन में ये लोग अपना स्टोर वगैरह ओपन करेंगे। तो यही मोटा मोटा। और ये लोग अपने स्टोर्स पे जो प्लेन गोल्ड का ज्वेलरी बेचते हैं, उसके साथ डायमंड ज्वेलरी बेचते हैं और अपना सिल्वर प्लैटिनम का ज्वेलरी भी सेल करते हैं। और उसके साथ ये लोग डिफरेंट जो कैरेट्स का भी ज्वेलरी सेल करते हैं, जैसे 22 कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट, 9 कैरेट, इस तरह का ज्वेलरी ये लोग सेल करते हैं। और इसका एक लाइफस्टाइल का ब्रांड है जिसका नाम है सेनिस करके। वो सेनिस के अंडर जो जो ग्रोन डायमंड, उसके साथ लेदर का पार्स बैग, फिर आपका जो परफ्यूम, इस तरह का प्रोडक्ट भी ये लोग सेल करते हैं। तो यही इसका सिंपल बिजनेस मॉडल। आप चलते इसका Q4 FY26 के रिजल्ट की ओर। अगर आप इसका रिजल्ट देखेंगे तो इसका रेवेन्यू 46% से Q4 में ग्रो किया है और FY26 में 33% से रेवेन्यू ग्रो किया है। और अगर आप इसका मार्जिन देखेंगे, मार्जिन इंप्रूव हुआ है। इसका EBITDA 116% से ग्रो किया है। और इसका EBITDA मार्जिन 9 पॉइंट से जो Q4 ऑफ FY25 था 9%, वो बढ़ के हो चुका है 13% के ऊपर चला गया है। और इसका पैट भी 151% से ग्रो किया है। पैट मार्जिन भी मोटा मोटी देखेंगे 7.89 और तो ऑलमोस्ट 8% इसका पैट मार्जिन भी हो चुका है। लेकिन इसका जो मेन जो रीज़न है, इसका जो इतना मार्जिन बढ़ने का मेन जो रीज़न है, ये है इसका इन्वेंट्री गेन। क्योंकि अगर आप देखेंगे सेनको गोल्ड जो इसका पास भी हेजिंग है, लेकिन 50% ये लोग ज्वेलरी को हेज करके रखा है, 50% हेज नहीं है। तो जो गोल्ड इसके पास हेज नहीं है, वो जब आपको पता है कि एक साल में ऑलमोस्ट 70% ज्वेलरी का जो गोल्ड का प्राइस बढ़ा है। तो एक साल पहले जो इसके पास जो गोल्ड था उसका प्राइस 70% कम था। तो आप देखेंगे उसका इन्वेंट्री गेन हुआ। इन्वेंट्री में कम रेट का गोल्ड पड़ा था और अभी वो लोग इस ज्वेलरी को या फिर गोल्ड को ज़्यादा दाम पे सेल कर रहे हैं, यानी उसका इन्वेंट्री गेन हो रहा है। इसी वजह से इसका नंबर इतना बढ़ चढ़ के दिखा रहा है, इतना आपका मार्जिन दिखा रहा है। नॉर्मली आप देखेंगे जो ज्वेलरी कंपनी है, B2C ज्वेलरी कंपनी है, उसका EBITDA मार्जिन 7 से 8% और पैट मार्जिन 4 से 4.5% के बीच मोटा मोटी रहता है। और मैनेजमेंट की इस तरह एक गाइडेंस भी दिया है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके साथ और कुछ पैरामीटर देख लेते हैं। पहले इसके SSG ग्रोथ अगर आप देखेंगे 34% है और Q4 में, और FY26 में 24%। और इसके साथ स्टार्ट रेशियो है इसका 11% FY26 में। और स्टोर इनके पास अभी टोटल 201 स्टोर है। इनमें से 199 स्टोर्स है इंडिया का और 2 स्टोर है इसके दुबई के। और इन्होंने FY26 में 26 स्टोर ओपन किया है। और अगर आप इसका वॉल्यूम ग्रोथ देखेंगे तो इसका वॉल्यूम -6% से डिग्रो हुआ है। और आपका सिल्वर का अगर आप ग्रोथ देखेंगे वो 34% के लगभग है। और इसका जो डायमंड का ज्वेलरी उसका भी वॉल्यूम ग्रोथ है 10%। तो आप देखेंगे जो गोल्ड का जो वॉल्यूम वो डिग्रो हुआ है, लेकिन फिर भी इतना रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है। ये इसका मेन रीज़न है इसका वैल्यू ग्रोथ के वजह से, यानी जो सोना का दाम बढ़ने के वजह से इसका रेवेन्यू में इतना जंप है। अगर आप वैल्यू टर्म में देखेंगे इसका जो गोल्ड का जो सेल्स है वो डाउन हुआ है। और उसके साथ अगर आप देखेंगे इसका जो स्टार्ट रेशियो, अगर आप देखेंगे इसका स्टार्ट रेशियो 11%। तो ये हो गया पैरामीटर। आप चलते सीधे कॉन कॉल पे। मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में क्या बताया है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इसका गाइडेंस के बारे में देखेंगे। तो मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि ये लोग FY27 में 20% से अपना रेवेन्यू को ग्रो करेंगे। और EBITDA मार्जिन के गाइडेंस दिया है 7 से 7.5% के बीच ये लोग अपना EBITDA को ग्रो करेंगे। और पैट का मार्जिन का गाइडेंस दिया है मोटा मोटी 4 से 4.5% के बीच इसका पैट ग्रो होएगा, जो इंडस्ट्री लेवल है। और इस साल का जो ग्रोथ था वो
क्योंकि आपका जो इन्वेंट्री गेन हुआ था, आपका वैल्यू ग्रोथ हुआ था, इसके वजह से हुआ था। लेकिन हर एक साल आपको इस तरह का इन्वेंट्री गेन या फिर वैल्यू ग्रोथ हर साल नहीं मिलेगा। हर साल आप सोना का प्राइस 17% से नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए मैनेजमेंट ने जो इंडस्ट्री लेवल का जो ग्रोथ है उसी वजह से, उसी हिसाब से अपना ग्रोथ का गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड किया है। तो ये हो गया। उसके साथ मैनेजमेंट ने कहा है जो FY27 में उसका वॉल्यूम डिग्रोथ होएगा और नॉर्मली 10 से 15 यानी 10 to 15% से इसका गोल्ड का जो वॉल्यूम है वो डिग्रो होगा, लेकिन वैल्यू में 20 से 25% में इसका वैल्यू ग्रोथ होगा। तो इसका वॉल्यूम FY27 में भी डाउन रहेगा। इस साल में डाउन था आपका -6%, लेकिन अगले साल में यानी FY27 में 10 से 15% पर इसका वॉल्यूम डिग्रो होगा। तो ये मेरे हिसाब से नेगेटिव पॉइंट है। उसके साथ मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि मोदी जी ने जो बात की थी जी कि जो आपको जो गोल्ड का कंज्यूम थोड़ा कम करना पड़ेगा 1 साल के लिए, तो इसका जो रिपरकशन मैनेजमेंट ने कहा है कि अप्रैल माह में इसका जो ग्रोथ था, इसका स्टोर लेवल जो ग्रोथ था बहुत अच्छा था, फुटफॉल बहुत अच्छे लेवल से आ रहा था। अप्रैल माह में अगर आप FY26 के अप्रैल और FY27 के अप्रैल के साथ कंपेयर करेंगे तो 40 से 50% का ग्रोथ है। लेकिन जब से मोदी जी ने बात किया है उसके बाद आप देखेंगे इसका स्टोर में फुटफॉल थोड़ा कम हुआ गया है और वॉल्यूम भी थोड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। ये बात मैनेजमेंट ने कहा है। उसके साथ एलिवेटेड गोल्ड प्राइस, ये भी एक रीज़न है। तो इसके लिए मैनेजमेंट ने जो उपाय निकाल के ले आया है, तो मैनेजमेंट ने बताया है कि ये लोग अपना जो गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहा है। उसके साथ मैनेजमेंट ने एक डेटा भी प्रोड्यूस किया है। मैनेजमेंट ने कहा है 1-2 साल पहले आप देखेंगे गोल्ड एक्सचेंज का परसेंटेज था 25%, लेकिन अगर आप करंट सिचुएशन यानी FY26 के हिसाब से देखेंगे तो गोल्ड एक्सचेंज का परसेंटेज हो गया है 50%। मैनेजमेंट ने कहा है इसका नंबर ये लोग और भी ऊपर की दिशा में लेके जाएंगे। उसके साथ ये लोग अपना जो गोल्ड के अगर कोई ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज करके ज्वेलरी वगैरह खरीदेंगे तो उसका कुछ बेनिफिट भी देंगे, जैसे आपका मेकिंग चार्जेस के ऊपर कुछ डिस्काउंट वगैरह देंगे। तो इस तरह का ये लोग कुछ प्रोजेक्ट भी लेके आ रहा है, जैसे गोल्ड लोन एक्सचेंज का परसेंटेज और भी बढ़े। लेकिन इस बात पे मेरे को एक बात कहना है कि अगर आपका गोल्ड लोन एक्सचेंज करेंगे तो ये देश के लिए अच्छा है, देश का फिजिकल डिपॉजिट के लिए अच्छा है, लेकिन गोल्ड ज्वेलरी कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। गोल्ड ज्वेलरी कंपनी को तभी अच्छा होगा अगर वो ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज करके कोई स्टार्टेड ज्वेलरी को खरीदे, तभी आपका जो कंपनी का यानी जो कोई भी बिजनेस जो गोल्ड बिजनेस करते हैं तो उसका फ़ायदा होगा। क्योंकि गोल्ड में आपको सेम टाइप ऑफ आपका मार्जिन मिलता है, उसके ऊपर अगर गोल्ड लोन एक्सचेंज करेंगे तो आपको कुछ बेनिफिट वगैरह दे रहा है आप। तो अगर वो स्टार्ट ज्वेलरी खरीदेंगे, क्योंकि स्टार्ट ज्वेलरी में आपको ज़्यादा मार्जिन मिलता है, तब इस तरह का B2C गोल्ड ज्वेलरी कंपनी को तभी इसका फ़ायदा मिलेगा। तो ये बात भी एक सोचने वाली बात है। तो ये बात है। उसके साथ हेजिंग का परसेंटेज देखेंगे तो इसके पास अभी 15% ये लोग अपना इन्वेंटरी को हेज करके रखा है। बाकी ये लोग मोटा मोटी डेली के बेसिस में यानी नेचुरल हेज प्रोसेस से ये लोग अपना काम वगैरह करते हैं। उसके साथ अगर आप ये लोग जो स्टोर का जो गाइडेंस दिया है, मैनेजमेंट ने कहा ये लोग FY27 में ये लोग 20 स्टोर ओपन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग फुको स्टोर ओपन करेंगे। और जो 20 स्टोर ओपन होगा इनमें से 60 से 70% जो स्टोर होगा वो वेस्ट बंगाल में ओपन होगा। और ये लोग ट्राई कर रहा है टायर 2, टायर 3, टायर 4 इस तरह का रीजन में अपना इस तरह का सिटीज़ में ये लोग अपना स्टोर वगैरह ओपन कर रहा है। इनमें से कुछ बड़े फॉर्मेट का स्टोर भी होगा, कुछ छोटे फॉर्मेट जैसे सेनीज जैसे स्टोर भी ये लोग ओपन करेंगे। तो ये बात है। उसके साथ ROE ROC का अगर आप नंबर देखेंगे FY26 में इसका ROE का नंबर है 25% और ROC का नंबर है 22.5%। तो मैनेजमेंट ने कहा है ये जो नंबर है ये थोड़ा एलिवेटेड नंबर है, क्योंकि आपका जो इन्वेंट्री गेन हुआ था उसके वजह से उसका इतना इन्वेंट्री उसी वजह से इसका ROE और ROC इतना बड़ा है। लेकिन अगर आप मैनेजमेंट ने कहा है आपको इन्वेंट्री गेन हर साल नहीं मिलेगा, तो नॉर्मलाइज ROC और ROE हो जाएंगे अगले आने वाले सालों में। और मैनेजमेंट का गाइडेंस है इसका ROE और ROC का नंबर 15 से 16% के बीच रहेगा। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है मेरे हिसाब से। तो ये बात है। उसके साथ और कुछ अगर आप बात करेंगे तो
मैनेजमेंट ने कहा है, तो मोटा मोटी यही पूरा डिस्कशन था, यही मैनेजमेंट ने बताया। मैनेजमेंट ने कहा शॉर्ट टर्म कुछ इफेक्ट है, जो वेस्ट एशिया क्राइसिस चल रहा है इसकी वजह से आपका शॉर्ट टर्म में कुछ इफेक्ट हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो आपका जो ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज का जो शिफ्ट चल रहा है वो ऐसे ही चलेगा। इंडिया का गोल्ड ज्वेलरी बहुत अच्छे लेवल से ग्रो करेंगे, उसके साथ जो आपका जो शादी का जो डेट्स वगैरह है वो भी अच्छे हैं। तो थोड़ा और उसके साथ मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि आप देखेंगे जो ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि आपका गोल्ड का प्राइस बहुत बढ़ चुका है, इसीलिए एक ट्रेंड चल रहा है कि लोग धीरे धीरे जो लाइट वेट ज्वेलरी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जो पहले 18 कैरेट 22 कैरेट का ज्वेलरी सेल हुआ था, अब ये लोग जो कस्टमर अब 14 कैरेट 9 कैरेट का ज्वेलरी ये लोग परचेस कर रहा है। कि इससे क्या होगा, उसका जो बजट होगा, बजट मोटा मोटी नॉर्मलाइज रह जाएगा। तो मोटा मोटी ये डिस्कशन है। अगर अब इसका वैल्यूएशन करेंगे तो अभी करंट सिचुएशन में 9 to 10 इसका फॉरवर्ड पी है। अगर अब इसको FY27 के हिसाब से देखेंगे तो इसका फॉरवर्ड पी आ रहा है मोटा मोटी 15%, लेकिन मेरे को ग्रोथ उतना अच्छा नहीं लगा है। एक छोटे कंपनी स्मॉल कैप कंपनी अगर 20% से ग्रो करने का अगर गाइडेंस देंगे तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा अंडर गाइडेंस है, ये मेरे को पसंद नहीं आया। इससे बेहतर PNG गाडगिल दे रहा है 25% का ग्रोथ। आपका टाइटान 20% से ग्रो करता है। अगर आप कल्याण देखेंगे इसके ऑलमोस्ट 8-10 गुना बड़े कंपनी है, वो भी 13% के ऊपर ग्रो करता है। तो मेरे को सेनको का रिजल्ट बहुत अच्छे है, लेकिन FY27 के हिसाब से नंबर मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा है। तो यही था पूरा डिस्कशन, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।